ध्यान से सुन लीजिए, शायद आपका मार्केट में लगाया हुआ पैसा 2024 में बेकार हो जाएगा। फेमस इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनली और क्रिस वुड की बात माने, मार्केट में 25% तक गिरावट आ सकती है, लेकिन कई जानकारों का कहना है कि 25% तो बहुत कम बोला जा रहा है। ऐसा होने की संभावना 40% तक है। मॉर्गन स्टैनली कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं है, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म है। ये कई देशों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। वही क्रिस्टोफर वुड दुनिया के बड़े ब्रोकरेज हाउस CNSA के इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट हैं और दुनिया के दिग्गज निवेशकों में शामिल है। इन दोनों का कहना है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी तो शेयर बाजार में 25% तक गिरावट आ सकती है। इन दोनों की बातों में इसलिए दम दिखता है क्योंकि साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को हार का सामना करना पड़ा था, तब भी हार के बाद लगभग 20% की गिरावट आई थी। लगातार 2 दिनों तक लोअर सर्किट लगा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों ने ये बात बोली क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो वजह बिल्कुल साफ है, किसी भी मार्केट को स्थिरता पसंद होती है। यदि कांग्रेस या आप कोई भी पार्टी अपने दम पर लोकसभा चुनाव जीतती है तो स्थिरता रहेगी, क्योंकि सभी नीतियों पर उनका नियंत्रण होगा। लेकिन अगर 26 दल एक साथ मिलकर किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे और मान लीजिए जीत भी जाए, तो स्थिरता नहीं रहेगी, क्योंकि बात बात पर कोई ना कोई नाराज होता रहेगा और सरकार गिर जाएगी। जनता को फिर वही 90 के दशक वाला दौर देखना पड़ेगा, जब गठजोड़ वाली सरकारों की वजह से बार बार चुनावों को झेलना पड़ता था। इसलिए ऐसा नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली या क्रिस वुड मोदी के भक्त हैं, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। उनके ऐसे बोलने के पीछे एक अहम तर्क है। अगर आप आंकड़े में देखें तो समझ आ जाएगा कि मई 2014 में जब पीएम मोदी ने शपथ ली थी, तब बाजार का क्या हाल था। तब निफ्टी 7203 के आसपास था, जबकि वही निफ्टी आज नवंबर 2023 में 19,794 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यही नहीं, सेंसेक्स जो मई 2014 में 24,121 के आसपास था, वो मात्र 9 सालों में बढ़कर 65,970 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मोदी सरकार ने जो भी आर्थिक रिफॉर्म किए, चाहे वो बढ़े हुए NPA को घटाना हो या लोन लेकर भाग जाने वाले भगोड़ों से रिकवरी करना हो, हर आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार खरी उतरी है, जिसका परिणाम आपको मार्केट की मजबूती के रूप में दिख रहा है। मोदी सरकार ने मात्र 9 सालों में वो चीजें कर दिखाई है जो कांग्रेस के हार्वर्ड रिटर्न वित्त मंत्री और कथित अर्थशास्त्री PM भी नहीं कर पाए थे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई जो आपने मार्केट में लगाई है वो डूब न जाए, तो आप तय करिए कि आपको कौन सी सरकार चाहिए।